में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि उपवास या व्रत क्यों जरूरी है। उपवास की परंपरा कब शुरू हुई, इसकी कोई तय तिथि इतिहास में नहीं है। उपवास रखने की परंपरा युगों से चली आ रही है। ग्रंथों में उपवास रखने और खोलने के नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। उपवास रखने से मानसिक एवं शारीरिक रोग दूर होते हैं। उपवास रखने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। आदिकाल से मन की शांति या किसी इच्छा की प्राप्ति के लिए उपवास किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने भगवान की प्राप्ति के लिए उपवास किए थे। अगर हम पौराणिक समय में जाते हैं तो भगवान राम ने सागर के सामने अपनी वानर सेना को रास्ता देने के लिए उपवास किया था। देवी पार्वती ने शिव के साथ विवाह करने के लिए उपवास किया था। तो ये सब हो गई धर्म की बातें। अब बीमारी में भी हम आते हैं। उपवास करना शरीर के रोगों के लिए बहुत उत्तम रहता है। यह बात सब जानते हैं कि पेट से सभी बीमारियां, ऐसा माना जाता है कि उपवास कष्ट देता है। यह बात सच है, लेकिन हम उपवास को जितना अधिक कष्टदायक मानते हैं, उपवास उतना अधिक कष्टदायक नहीं होता है। उपवास करने के दौरान शुरू के 2 से 3 दिन ही कष्टदायक होते हैं। इस समय में हमारा जो खाना खाने का मन करता है वह भूख का एक आभास मात्र है। रोगी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। जब रोगी ज्यादा दिन का उपवास करता है तो अनेक अजीब तरह के लक्षण सामने आने लगते हैं। उन लक्षणों से घबराने की जरूरत नहीं है। संयम बनाए रखना चाहिए। अगर रोगी को पहले ऐसी कोई बीमारी हुई है जिसका इलाज दवाइयों से हुआ है तो उपवास के समय उस रोग के लक्षण सामने आते हैं। अभी उपवास कैसे शुरू करें? पहले 1 या 2 दिन तो कम खाना खाना चाहिए। इसके बाद केवल फल और आहार लेना चाहिए। ठोस फल खाने के बाद केवल रस का सेवन करना चाहिए और इसके बाद पूर्ण उपवास करना चाहिए। उपवास में आराम ज्यादा करना चाहिए। आराम के घंटे खुली साफ हवा या हल्की धूप में बितानी चाहिए। जो आदमी उपवास कर रहा है उसकी उपवास में पूरी तरह से श्रद्धा होनी चाहिए। उपवास करने से पहले उस उपवास से संबंधित किताब पढ़नी चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि उपवास तोड़ना कैसे चाहिए। जब उपवास का समय पूरा हो जाता है तो प्राकृतिक रूप से अपने आप पता चल जाता है कि अब हमें उपवास तोड़ देना चाहिए। जीभ जब साफ दिखने लगे, सांस में सुगंध आए, शरीर में ताजगी महसूस हो, भूख अपने आप लौट आए तो हमें उपवास तोड़ देना चाहिए। उपवास जब पूरी तरह खत्म हो जाए तो हमें सबसे पहले रस का सेवन करना चाहिए। इसके बाद फलों का सेवन करना चाहिए। फलाहार के बाद बिना नमक का सूप पीना चाहिए और इसके अगले दिन उबली सब्जी और फल एक साथ लेने चाहिए। इसके बाद कम नमक का भोजन करना चाहिए और इसके बाद साधारण भोजन लेना चाहिए। अभी जो उपवास के लाभ हैं वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। सबसे पहले फेफड़े उपवास का लाभ महसूस करते हैं। उपवास शुरू करते ही फेफड़े की सारी रुकावट खत्म हो जाती है। सांस बिना किसी बाधा के आसानी से चलने लगती है। दिल के रोग अपने आप ही केवल उपवास के द्वारा थोड़े समय में ही ठीक हो जाते हैं। उपवास से दिल को आराम मिलता है। उपवास के द्वारा हमारी इंद्रियां बहुत तेजी से काम करने लगती है। उपवास से रोगी को देखने, सूंघने और सुनने में बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। मन में खुशी होती है। पेट की आंतों और मूत्राशय में रुकावट खत्म हो जाती है। पेट की आंतों की सफाई हो जाती है। उपवास के द्वारा खून साफ होता है। मस्तिष्क और नाड़ी पर असर पड़ता है। उपवास से हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। याददाश्त तेज होती है।